अगली खबर भी भोपाल से है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने रविदास जयंती पर तो अपनी बात रखी ही, उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी और यूक्रेन में फंसे इंदौर के बच्चों पर भी मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया। खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर और मालवा के कई बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। टिकट की बात की जाए, एयरलाइंस की टिकट भी 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार सभी तरह की चिंता कर रही है और हमने भी बातचीत की है और जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित आने का मौका मिल सके, इसकी पूरी विदेश मंत्रालय ने व्यवस्था की है। हमारी सरकार पूरी जागरूकता के साथ इस विषय पर पूरी निगाह रखी है और हर तरह के, चाहे वो मध्य प्रदेश के नागरिक हों या कहीं और के भी नागरिक हों, उनको सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। सर, ओडिशा के हैं, मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव को लेकर रूपरेखा तय करेंगे, जिला अध्यक्षों से मीटिंग करेंगे, कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या मानते हैं आप कि संगठन चुनाव की जरूरत कितनी है अभी? अरे, आज तक कांग्रेस में संगठन कहाँ है? जब संगठन होगा तो चुनाव होंगे। अभी उन्होंने घर घर चलो अभियान चलाया, वो टाई फिस हो गया। उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया, उसकी पूरी तरह हवा निकल गई। कांग्रेस के नेता गुटबाजी और गिरोहबाजी में फंसे हुए हैं। कल कांग्रेस का जो कमलनाथ जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ओबीसी का कार्यक्रम था, उसमें झगड़े हो गए, हाथापाई हो गई, गाली गलौच हो रही है। दूसरे राजनीतिक दल जिंदाबाद और भारत माँ के जयकारे लगाते हैं और कांग्रेस के कार्यक्रम में गाली गलौच होती है। तो कांग्रेस का संगठन है कहाँ? पर्यवेक्षक आए या पर्यवेक्षकों का दल आए, कांग्रेस में ना चुनाव होंगे ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्धारण होगा। ये केवल और केवल राजनीतिक ढकोसलेबाजी है, इसमें कोई यथार्थ नहीं है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की जय बोलने के बजाय नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस की परिपाटी रही है। कांग्रेस ने हर समय नेहरू परिवार को महिमा मंडन किया है और नेहरू परिवार के गुर्गों का जय जयकार किया है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस में एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो जमीन से उठा हो या गरीब परिवार का हो और उसे बड़ा पद मिला हो। कमलनाथ जी सेठ कमलनाथ जी हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हुए नेहरू परिवार को की ढेरी पर सर रगड़कर, नाक रगड़कर पद पाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी अब केवल और केवल उनके अलावा कोई और नेता कांग्रेस में दिखता नहीं है। ठीक, आज हम सब दुखी हैं। बॉलीवुड के बड़े संगीतकार बप्पी लहरी जी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बॉलीवुड में विभिन्न फिल्मों में संगीतकार और अपने गीतों में बीच बीच में स्वयं उपस्थित होकर जिस प्रकार से एक नई विधा की शुरुआत की थी, वो निश्चित रूप से हमें बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन 230 में से 100 ऐसी विधानसभा है जहाँ पे कांग्रेस का अभी तक मंडलम और सेक्टर कमेटियां जो है गठित ही नहीं हो पाई। अब देखिए, इससे पता लगता है कि उनकी बातों में आधार नहीं है, जमीन नहीं है। केवल हवाई बातें करना और मीडिया की सुर्खियों में बनना, इसके अलावा कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को कोई काम नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से जमीन खो चुकी है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उनकी हालत बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी के अलावा कोई नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा, और कमलनाथ जी भी निकलते हैं तो वो गाड़ी के बाहर नहीं निकलते। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति जब से उसकी स्थापना हुई है, उससे सबसे कमज़ोर स्थिति में आज कांग्रेस है। इस तरह की बातें करने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। उनके हर अभियान की हवा निकल गई है। पूरी तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में गौन केस है।